आपको क्या लगता है मैम, यंग वुमेन इन पॉलिटिक्स फेस डबल जजमेंट भी होती है या नहीं? आई थिंक एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बनता है, हुँ, जहाँ पर क्या रहता है कि एज और जेंडर हुँ, का लोगों को लगता है कि हो सकता है कि इसकी वजह से कोई एक जैसे आपने क्वेश्चन फ्रेम किया कि इसका एक बोझ हो सकता है या डिफ़िकल्टी आ सकती है। हुँ, हमारा बड़ा सौभाग्य रहा है और ये मुझे लगता है शायद राणा साहब की वजह से इसमें आई वुड से उन्हीं की वजह से है ये कि लोगों ने हमें बढ़-चढ़ के गले लगाया है। ख़ास तौर पर हमारी माताएँ-बहनें उन्होंने वेरी अर्ली ऑन उन्होंने हमें गले लगाया और बहुत हमें प्रोत्साहन दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। पर कुछ देर पहले ही हमारी किसी से बात हुई कि हमने उनको कहा कि हमने उनसे पूछा, मैं कहा ऐसी क्या चीज़ थी जो राणा साहब करते थे जो हम नहीं करते हैं या हमें हुँ, करनी चाहिए? तो उन्होंने कहा मोटा-मोटा तो आप सब करते हैं, एक चीज़ है जो आप कभी भी शायद ना कर पाएँ। हुँ, तो हम बड़े ऐसे हो गए कि क्यूरियस हो गए कि क्या वो है? तो उन्होंने कहा जिस तरीके से राणा साहब अंकलों को गले लगाते थे, हुँ, आप नहीं लगा पाएँगे। हुँ, तो मैंने उस ये कुछ हफ्ते पहले की बात है, वो प्रण लिया कि अब जितने भी अंकल हैं उनको कंफर्टेबल करना है, उनको गले लगाना है। ओके, और क्योंकि उनको जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग गले लगाता है तो लगता है राणा साहब गले लगा रहे हैं और हुँ, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि जब से मैंने ये बात बोली है तो सारे अंकल खुद ही आके गले लगाते हैं। तो हाँ, मेरी उम्र छोटी मैंने पहले भी बात बोली है, मैं कम उम्र ज़रूर हूँ, कम हुँ, अकल नहीं हूँ। हुँ, तो काम मुझे करना आता है और उस एफिशिएंसी से राणा साहब का बड़ा एक सब एक अभी भी आशीर्वाद है कि हमारा जो सिस्टम है, वो वही सिस्टम चल रहा है जो राणा साहब के समय में उन्होंने खुद स्वयं बिल्ड किया है और तो वो एक सिस्टम प्रोपेल भी करता है और उसे एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से जब काम हो तो एक एफिशिएंट रिज़ल्ट भी आता है। तो एक तो वो है और दूसरा यूथ होने की वज़ह से, एक एनर्जी होने की वज़ह से और एक ऐसे समय में होने की वज़ह से कि इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हम थोड़ा-सा भाग-दौड़ कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। तो हमारा बड़ा मुझे लगता है एक पॉज़िटिव है क्योंकि विमेन क्या है हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं, विमेन पार्टिसिपेशन इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैज़ इंक्रीज़्ड। हुँ, मतलब औरतें जो हैं वो मतदान करने बढ़-चढ़ कर जा रही हैं हुँ, और हाल ही में ऐसा भी हुआ है कि औरतें मर्दों से ज़्यादा बढ़-चढ़ कर जा रही हैं। हुँ, ऐसी-ऐसी इलेक्शंस अब होने शुरू हो गई हैं। हुँ, तो इसका ये मतलब है कि विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी अब एक पिवटल रोल अदा करेगा क्योंकि कभी-कभी खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से खुलकर एक औरत से बात कर सकती है, उस तरीके से शायद वो एक जेंटलमैन से ना बात कर सके। हुँ, राइट, हालाँकि मैं नहीं कहूँगी कि जेंटलमैन डोंट ट्राई कि मतलब वो भी संपर्क करते हैं, बढ़-चढ़ के करते हैं, हुँ, उनके पास भी औरतें जाती हैं। पर मैंने ये अनुभव किया है कि जिस तरीके से वो हँसी-मज़ाक करती हैं, हुँ, वो बहुत अलग हो जाता है जब वहाँ पे जेंट्स हों। हुँ, तो इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन वुमेन की इंक्रीज़ हो रही है। और जब वोटिंग इंक्रीज़ हो रही है तो इलेक्टोरल ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ होगी और जैसे हम कहते हैं कि वी आर हेडेड फॉर वेरी एक्साइटिंग टाइम्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंक्रीज़ होगी और हमारा बड़ा सौभाग्य रहेगा कि अ, औरतों को रिप्रेज़ेंट करने के लिए और महिलाएँ आगे बढ़ेंगी और ये मुझे पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसा पार्लियामेंट पहली बारी देखेगा जहाँ पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन मैक्सिमम होगी भारत की हिस्ट्री में।